फर्स्ट बात मेरी शादी की 11/3/2012 को हुई। 11/3/2012 को मैं अपने ससुराल गई। ससुराल में 6 महीना तक हमको ठीक से रखा गया और उसके बाद हम जब अपने मायके आने लगी तो बोले कि जो दहेज में मांग था वो दे देना। सिकंदर महतो में प्रॉब्लम बताया गया कि इनको बच्चा नहीं हो रहा है, इनको से बच्चा नहीं होने वाला है। हमको छोड़ करके दूसरी शादी ललिता कुमारी वीरेंद्र महतो की लड़की है, खान पिपरा गांव में शादी किए हैं। वो मेरे लड़की को मार पीट के वहाँ घर से भगा दिए हैं, आप इसके बारे में केस लिखिए। तो वो बोले कि नहीं नहीं, ये सब केस मेरे पास क्यों आया था, कोर्ट में जाओ ना, यहाँ पे सिर्फ 2 ही केस लेते हैं हम, क्या हाथ पांव तोड़ के आओ, नहीं तो दारू वाला मामला है वही 2 केस लेते हैं हम, बाकी दूसरा केस नहीं लेते हैं हम। अपने समाज में जाती है, अपने ससुराल में जाती है, हर जगह से मतलब मैं क्या बोलूँ, लिटरली इन लोगों को लात मार के भगा दिया जाता है। अभी अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट मेरे सामने है, क्लिनिकली भी मैंने देखा है, जो भी इनसे मैंने इनका हिस्ट्री लिया है, तो मुझे नहीं लगा कि इनमें कोई प्रॉब्लम है। रियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंदन जायसवाल। आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान, एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो महिलाओं पे हो रही दिन प्रतिदिन अत्याचार पे। सबसे पहले मैं उस पीड़ित महिला से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं जो शादी के 6 महीने बाद से प्रताड़ित हो रही है सास, ससुर और पति से, महज सिर्फ वंश के लिए। उस महिला में अभी तक कोई ऐसी गलती नहीं है, लेकिन उस लड़के ने उस महिला को छोड़ दिया है। और क्यों छोड़ा है, सबसे पहले हम महिला से आपको रूबरू करवाते हैं। क्या क्या घटना घटी आपके साथ? जी मेरी शादी, फर्स्ट बात मेरी शादी की 11/3/2012 को हुई। 11/3/2012 को मैं अपने ससुराल गई। ससुराल में 6 महीना तक हमको ठीक से रखा गया और उसके बाद हम जब अपने मायके आने लगी तो बोले कि जो दहेज में मांग था वो दे देना। बोला मतलब कि पापा को तुम अपने बोलना कि जो दहेज में मांग है वो लेकर आना। हम बोले कि ठीक है पापा जी को हम बोल देंगे जाएंगे तो पापा जी को बोले तो बोले कि अभी तो मतलब नहीं है, अभी पैसा का कुछ कमी है, थोड़ा कमा लेते हैं तो क्या करेंगे कि देंगे। पापा जी बाहर चले गए, कमाने चले गए, तो हम बोले कि तब तक हम ससुराल चल जाते हैं। तो बोले जब तक तुम्हारे पिताजी नहीं देंगे दहेज का मांग जो पूरा है नहीं देंगे तब तक हम तुमको नहीं बुला कर ले जाएंगे। तो 2 साल के लिए हमको छोड़ दिए। तो 2 साल के बाद फिर पापा जी हमारे कहा कि कमा कर आए और सब दहेज जो है दे दिए तो हमको बुला कर ले गया। तो फिर से 2-4 महीना तक हमको अच्छा से रखा और फिर वहीं कहने लगा कि अब बच्चा नहीं हो रहा है, ये नहीं वो नहीं कहने लगा। तो हम धीरे धीरे सहते गए मतलब कि फिर जांच हुआ तो उसमें प्रॉब्लम बताया गया। तो वो बोल रहा है किस में प्रॉब्लम बताया? जी मेरे पति में प्रॉब्लम बताया गया कि इनको सिकंदर महतो में प्रॉब्लम बताया गया कि इनको बच्चा नहीं हो रहा है, इनको से बच्चा नहीं होने वाला है। तो वो बोले हमको कि तुम जाओ और क्या है कि तुम जाओ दूसरा शादी कर लो और हमको छोड़ दो। हम बोले कि नहीं हम आपको छोड़कर दूसरा शादी नहीं करूँगी मैं। तो वो बोले कि नहीं करेगी तो ठीक है हम इलाज कराएंगे। तो वो क्या किए कि इलाज कराने लगे और बोले हमको फिर नैहर ले जाकर पहुँचा दिए और नैहर पहुँचा कर का कलन से चल गए कमाए के बहाना से कि हम जाई बड़ी कमाए इलाज कराएं। कमाए के बहाना से गेलन इलाज करावे, झूठो के इलाज कमाए जाए बारी इलाज कराए। का कलन जाके उन्हीं शादी कर लेलन। शादी करने के बाद हम कहाँ शादी किया वो? खान पिपरा गांव में वीरेंद्र महतो की लड़की ललिता कुमारी से शादी करलन। यानी दूसरी शादी किया वो? शादी आपको छोड़ करके? हमको छोड़ करके दूसरी शादी ललिता कुमारी वीरेंद्र महतो की लड़की है, खान पिपरा गांव में शादी किए हैं। शादी करने के बाद हमको पता चला कि शादी हुआ है तो हम अपने सास ससुर सबसे पूछे तो सास ससुर बोली कि नहीं हमारे बेटा शादी नहीं कैले।
अच्छा, आपसे छुपाया जा रहा था? हमसे छुपाया जा रहा था कि शादी नहीं हुआ है। हम तो कहली से अब शादी भेल बा कि ना भेल बा, तो हम जाके देखू। तो हम गेली तो वहाँ हमरा के प्रणाम करे गेली तो हमर पति बहुत मार मारलन, सारा माथा होता सब फोड़ देले रहन, कपार पर सब ऊँच हो गए रहे, मार देवाल में ढावा लड़ा मारले रहन। तब तभी भी हम रहे लगली रही। वहीं पे रहने लगे? उन्हीं के घर रहने दिया लोग? फिर मतलब गांव के लोग सब बोलला कि रहे द एकरो के रहे द सबके रखा। तो कुछ दिन फिर ठीक से रखलन, फिर हम सब कुछ छोड़ के हमरा के वो दोनों व्यक्ति मतलब हमर पति और ललिता कुमारी बिहाने बेला भाग गेलक सब कोई। अभी कहाँ है वो दोनों आदमी? अभी तो ससुराल सलेमपुर में बा। सलेमपुर में बा जी। ये पूरा मामला बिहार के शिवहर जिले का मामला है। शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव की ये पूरी घटना है। सलेमपुर में 2012 में इस महिला की शादी हुई थी। ये पूर्वी चंपारण जिले से ताल्लुकात रखती हैं। इनकी शादी 2012 में हुई थी, 12 मार्च 2012 में। शादी के बाद से 6 महीने तक इनको सब कुछ सही से रखा गया, लेकिन धीरे धीरे जो दहेज लोभी जो होते हैं, दहेज का मामले बता करके इनके साथ प्रताड़ित करना शुरू किया। उसके बाद फिर बाद में बच्चे का आरोप लगा करके कि हाँ इनसे बच्चा नहीं हो रहा है, ये सब आरोप लगा करके दूसरी शादी कर लिया है वो लड़का। और ये महिला जो है न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं। एक आरोप पुलिस वाले पर लगाया जा रहा है इनके परिजनों के द्वारा। चलिए आइए हम उनके पिता से भी बात करते हैं। कब गए थे आप पुलिस वाले तरियानी थाना में? तरियानी थाना में हम 1 महीना पहले गए थे। ठीक। तो वहाँ पे बड़ा बाबू थे, बड़ा बाबू से हम बोले कि देखिए ऐसा ऐसा कहानी है, इससे पहले भी तो आप रिपोर्ट लिखे थे, वही कहानी जो है ना आज भी है। वो मेरे लड़की को मार पीट के वहाँ घर से भगा दिए हैं, आप इसके बारे में केस लिखिए। तो वो बोले कि नहीं ये सब केस मेरे पास क्यों आया था, कोर्ट में जाओ ना, यहाँ पे सिर्फ 2 ही केस लेते हैं हम, क्या हाथ पांव तोड़ के आओ, नहीं तो दारू वाला मामला है वही 2 केस लेते हैं हम, बाकी दूसरा केस नहीं लेते हैं हम। वो थाना प्रभारी साहब ने वहाँ से हमको भगा दिए, बोले कि नहीं जाओ यहाँ से। तो आप सुन रहे हैं किस तरीके से ये बता रहे हैं पुलिस का कारनामा क्या है, पुलिस वालों को उस समय क्या होना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इन्होंने जो बताया ये सही है और सही बता रहे हैं। चलिए, जो आरोप इस महिला पे लगाया गया है कि बच्चे नहीं हो पाएंगे आपके शरीर से, तो हम सीधे बात करते हैं डॉक्टर हिना चंदा जी से, जो आज ये महिला डॉक्टर हिना मैम के पास आई हुई है इलाज के लिए। और ये क्या इलाज के दौरान क्या बात सामने आई है, मैम बताएंगी कि कैसे आपने इसका पता लगाया कि क्या सच में इस महिला में कमी है या वो लड़के में कमी है। देखिए, ये ऑल ऑफ ए सडन ये लड़की पहला विजिट है मेरे हॉस्पिटल में। इसका फर्स्ट टाइम ये आई है मेरे पास। सुनीता देवी, जो कि बेला बैजू की है रहने वाली, ये आई और मेरे पास अक्सर इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं। इसने भी कहा कि मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, इसने बताया कि मुझे बच्चे नहीं हो रहे। तो मैंने पूछा तुम्हारे साथ और कौन आया है, तो इसकी माँ आई सामने। तो मैंने कहा तेरा हस्बैंड का है, उसको भी बुलाओ। इनफर्टिलिटी के इलाज में जनरली मैं हस्बैंड वाइफ दोनों का काउंसलिंग करती हूँ, दोनों का टेस्ट जो भी होता है एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं। तो द मोमेंट आई सेड कि वेयर इज़ योर हस्बैंड, शी स्टार्टेड क्राइंग। वो रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो मैंने पूछा, तो फिर मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर व्हाट इज़ द इशू, क्या मैटर है, क्या कारण है, कितना रो रही है, ये क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने पूछा तो उसने कहा कि हस्बैंड तो मैडम दूसरा शादी कर लिया। तो हम बोले तो तुम क्या कर रही हो, हस्बैंड दूसरा शादी कर लिया, कैसे कर लिया। तो तुमको कोई दिक्कत, इतने दिन से इलाज नहीं कराया, 10 साल हो गए शादी को। तो बोली कि नहीं मैम इलाज कराया था, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि मुझे ही प्रॉब्लम है और इस बीच में मुझे मायके में रखा और चुपचाप जाके दूसरी शादी कर लिया बिना इसको बताए। तो देखिए, मैं एज अ डॉक्टर चाहती तो शायद उसका इन्वेस्टिगेशन लिख के आराम से घर भेज देती, मुझे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब हर पेशेंट में तो कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन मुझे एक इंसानियत के नाते मुझे लगा कि ये लड़की आखिर इस तरह आई है और रो रही है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा हुआ है इसके साथ। वो लड़का ब्याह कर लेता है, ये थाना में जाती है, ये अपने पूरे गांव का मुखिया सरपंच जो भी है सबके पास जाती है, जो भी इनके लोकल जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों के पास जाती है, अपने समाज में जाती है, अपने ससुराल में जाती है, हर जगह से, मतलब मैं क्या बोलूँ, लिटरली इन लोगों को लात मार के भगा दिया जाता है।
यही है ना, क्योंकि थाना केस नहीं लिखेगा, कोर्ट में कोई कुछ हो नहीं रहा अभी लोग, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सारा काम ये लोग जैसा कि बता रही हैं, मुझे क्या पता इतना कुछ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर ये बोल रही है कि थाना में गए किसी ने आवेदन नहीं लिखा, जनप्रतिनिधियों के पास गए वो भी इनका साथ देने से इनकार कर दी, उन लोगों ने एक ऐसा शब्द बोला कि लड़के ने शादी कर ली, जा तू भी कर ले कहीं और, तो इस तरह का गैर जिम्मेदारी वाला बयान किसी भी जिम्मेदार पद पे सुशोभित व्यक्ति के द्वारा शोभा नहीं देता। ये कहीं ना कहीं अच्छा शब्द नहीं है, उन्हें इस तरह के भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो मुझे यही लगा कि देखिए इलाज तो होता ही रहेगा, यही काम करने हम लोग बैठे हैं, इलाज ही करते हैं सारा दिन। मैम ये महिला जो आई हैं आपसे इलाज करवाने, तो इलाज के दौरान क्या पता चला है? वही तो मैं बता रही हूँ कि इलाज के लिए आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने सारा इन्वेस्टिगेशन लिखा। एट प्रेजेंट मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स इसके आए भी हैं, अभी अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट मेरे सामने है, क्लिनिकली भी मैंने देखा है, जो भी इनसे मैंने इनका हिस्ट्री लिया है, तो मुझे नहीं लगा कि इनमें कोई प्रॉब्लम है। और प्रीवियसली भी इन लोगों ने मुजफ्फरपुर में ट्रीटमेंट कराया था, वहाँ के भी डॉक्टर्स ने भी सुनीता देवी को, उन लोगों ने भी क्लीन चिट दिया था कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे पास भी अभी फ़िलहाल अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है, तो अगर ये कैमरा पे मैं रखती हूँ, इसमें नॉर्मल स्टडी है, इसमें कुछ नहीं आ रहा। बाकी जो भी हार्मोनल टेस्ट है उसके रिपोर्ट्स आने बाकी है, लेकिन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इसका साइकिल वगैरह भी मैंने चेक किया, तो सब कुछ एकदम सही दिख रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई खास प्रॉब्लम है। कुछ रिपोर्ट्स और आने बाकी हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दे ही दूंगी। एक पुराना रिपोर्ट ये अपने हस्बैंड का लेके आई थी, क्योंकि वो बंदा यहाँ नहीं आया है अभी, और इसकी भी ये पहली विजिट है, ऑल ऑफ ए सडन मुझे ये मिली है। तो उसका रिपोर्ट जो पुराना वाला मैंने देखा 2017 का रिपोर्ट है, उसमें उसको थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है उस रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि शिवहर में वो रिपोर्ट, शिवहर के किसी पैथोलॉजिकल लैब का वो रिपोर्ट है। तो मेरा इतना ही कहना है कि देखिए, जब सब जगह से ये लड़की हारी और आ करके एक डॉक्टर के सामने रो रही है, तो एक महिला होने के नाते मेरी भी इंसानियत जागी। मुझे ऐसा लगा कि शायद जब कोई नहीं सुन रहा, तो मुझे आप लोगों पर बहुत विश्वास है, मुझे इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर बहुत भरोसा है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी कुछ भी घटना आप लोगों के सहयोग के बिना उसमें न्याय मिलना बिल्कुल बहुत ही मुश्किल है। मुझे लगता है असंभव है, मुश्किल ही नहीं, असंभव है। तो मैंने यही पूछा कि आप मीडिया के पास गई, तो उसने कहा नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों को खबर किया कि आप लोग इससे मिलें। अगर हम लोगों के एक छोटे से प्रयास से एक लड़की जो दर दर भटक रही है, जिसके होते हुए हिंदू लड़की है, उसके होते हुए उसका हस्बैंड, जबकि इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं है, इसकी जानकारी के बगैर अगर दूसरा विवाह करता है, तो ये कहीं ना कहीं कानूनन अपराध है, उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और तो और इसको किसी तरह का कॉम्पनसेशन भी नहीं देता, इसको लात मार के इसके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया है, इसको प्रताड़ित किया गया है, इसका शोषण किया गया है, इसको पीटा गया है और इसको घर से निकाल दिया गया, इसको और इसके पिता को भी पीटा गया है। तो इस तरह का हादसा अगर इसके साथ हुआ है, तो मुझे लगता है कि जो भी हम सामाजिक लोग, जो अपने आप को सामाजिक कहते हैं अगर, और समाज में एक मतलब हर जगह लोग जब भी मंचों पर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, तो फिर वो कैसे उस चीज़ को हम लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे? जब हम जैसे लोग नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? आप मीडिया है, हम एक डॉक्टर हैं, समाज में जीते हैं, समाज के साथ रहते हैं, तो हमें तो आगे बढ़ना होगा ना। हमें जब तक हम अपना आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, ये गरीब लोग हैं, इनके पास पैसों की भी कमी है, इनकी वैल्यू ना के बराबर होती है समाज में, यही स्थिति है, तो आखिर ये लड़की कहाँ जाएगी? तो इसलिए मैंने आपको खबर किया कि आके उसका बयान ले। और अभी तक जहाँ तक मैंने क्लिनिकल स्टडी में देखा, कुछ रिपोर्ट्स आए उसके मुताबिक भी इस लड़की में मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है या इसको प्रेगनेंसी नहीं होगा, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा है अभी तक मुझे। और भी रिपोर्ट्स आने बाकी हैं, अभी मैं 100% नहीं कह सकती, लेकिन वैसा था भी तो इसको बता के करता नहीं यार शादी, तुम इसको तलाक दे देते, डिवोर्स दे देते, इसका तो आपका कंपनसेशन तो आपको देना था, इसको भी तो अपने गुजारे के लिए कुछ खर्च की ज़रूरत है, वो भी तो देना था। कोई लड़का छुप कर किसी तरह किसी और से शादी कर लेगा, वो कहाँ तक जायज़ है? हमें नहीं लगता कि कानून में ये कहीं से भी जायज़ है, लगता क्या नहीं है जायज़ यार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक तरफ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा पे हैं, बिहार के सभी जिलों में समाज सुधार यात्रा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं कि समाज को किस तरीके से रखना चाहिए। लेकिन हमारे ही बिहार में, बिहार के शिवहर जिले के एक तरियानी थाना क्षेत्र अंतर्गत सलेमपुर गांव में
ऐसे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इनके ऊपर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घर से निकाला जा रहा है। आखिर ऐसे मामलों में बिहार के मुखिया, बिहार के जो पुलिस अधिकारी हैं, इस मामलों में संज्ञान लेनी चाहिए और इस महिला को न्याय दिलानी चाहिए।